अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ में हूँ एतजाज नकी और मैं हूँ उरूज फातिमा। ए वो जात जो तमाम मखलूकात का खालिक है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी साहबजादी सैयदा ताहिरा सिद्दीका खातून जन्नत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और आपको बताएं, विफाकी हुकूमत ने मुल्क में तालीमी सरगर्मियां बहाल करने से मुतालिक अहम फैसला कर लिया। विफाकी वजारत तालीम ने ट्रायल बुनियादों पर स्कूल खोलने पर सूबों से तजावीज तलब कर ली हैं। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने मुल्क में तालीमी सरगर्मियां बहाल करने से मुतालिक अहम फैसला कर लिया है और वफाकी वजारत तालीम ने ट्रायल बुनियादों पर स्कूल खोलने पर सूबों से तजावीज तलब कर ली हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गुल सिविल अस्पताल जैकबाबाद का दौरा किया। अस्पताल की हालत इज़ार के वीडियो बनाकर शेयर कर दी। बिलावल को भी मुखातिब करके बोले कि आपके कहने पर सबसे बड़े अस्पताल का दौरा किया, मायूसी हुई। बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे थे कि हमारे पास इतने जबरदस्त हॉस्पिटल हैं कि आप एक भी ऐसा दिखा दें। बिलावल जरदारी साहब, ये है आपका जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जी हाँ, जिला जैकबाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और इस जिले की टोटल आबादी है तकरीबन 10 लाख। उस जिले में ये हाल है, यकीन कीजिए किसी मुल्क में जानवरों के लिए भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा जैसा आपने इंसानों के लिए बनाया हुआ है। आप कहते थे कि आप हॉस्पिटल से कंपैरिजन करें, तो आज ही आपकी ये चीज भी पूरी कर दी। आपको नजर आ गया, अभी मैं बलूचिस्तान से होकर आ रहा हूँ, यकीन कीजिए बलूचिस्तान के हॉस्पिटल से बहुत बेहतर है। मैं बलूचिस्तान में योग गया, मैं वहाँ कला सैफुल्ला गया, मैं वहाँ पे कोयटा गया और कुछ शहरों में गया, यकीन कीजिए यहाँ के हालात बहुत बेहतर हैं। मैं बड़े हैवी हार्ट से, बड़े दुख से ये चीज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ इंसानों जैसा सलूक नहीं है इंसानों के साथ। बिलावल जरदारी साहब, आपने कल ही कहा था कि आपके सिंध के हॉस्पिटल्स का किसी और सूबे के साथ मुआवजा कर लीजिए। तो ये है आपके एक जिले के जिलेई हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का हाल। आप पिछले 12 साल से लगातार सिंध में हुकूमत कर रहे हैं और इससे पहले भी आपकी बेशुमार हुकूमत रही है। उसके बावजूद यहां पर आपने कोरोना तो क्या, किसी अमूमी बीमारी का इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने सिविल अस्पताल जैकबाबाद का दौरा किया है और अस्पताल की हालत इज़ार की वीडियो बनाकर शेयर कर दी है। बिलावल को भी मुखातिब करके बोले कि आपके कहने पर सबसे बड़े अस्पताल का दौरा किया है, लेकिन मायूसी हुई है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल सिविल अस्पताल जैकबाबाद का दौरा किया है। अस्पताल की हालत इज़ार की वीडियो बनाकर शेयर कर दी। बिलावल को भी मुखातिब करके बोले, आपके कहने पर सबसे बड़े अस्पताल का दौरा किया, लेकिन मायूसी हुई। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA सैयदा शाहिदा रहमानी। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहबा वक्त देने का। आज शहबाज गिल साहब ने जैकबाबाद के सिविल अस्पताल का दौरा किया और उनका यह कहना है कि हालत इज़ार देखकर बहुत मायूसी हुई। क्या कहना है आपका? बहुत शुक्रिया। देखें, शहबाज गिल साहब अगर दौरा करते KPK के हॉस्पिटल का, क्योंकि कौम जो है उनकी तरफ मुंतजिर है। KPK के अवाम ने उन्हें 2 मरतबा वोट दे के मुंतखब किया और आज वहाँ पे ये हालत है कि लोग कोविड-19 की वजह से मर रहे हैं और उनको कोई हालत को पुरसाने हाल नहीं है। यही हाल इस्लामाबाद के हॉस्पिटल का है, यही हाल पंजाब के हॉस्पिटल्स का है। काश के पहले वो अपनी जहाँ हुकूमतें वहाँ देखते हैं। मुझे तो शक है कि ये भी जैकबाबाद का हॉस्पिटल है या नहीं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह एक्सपो सेंटर कराची की चलाई गई और वो निकला लाहौर का एक्सपो सेंटर, तो इन लोगों का इस वक्त जबकि कोविड से आवाम लड़ रही है और इसका जिम्मेदार वजीर आजम और उसकी पूरी कैबिनेट है, जिसने आवाम को इस मौजी मर्ज के अंदर मुब्तला कर दिया। इन तमाम लोगों की FIR जो है वो वजीर आजम इमरान खान और शहबाज गिल के खिलाफ कटनी चाहिए, क्योंकि पूरी कौम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोविड के अंदर मुब्तला होती जा रही। जिनके प्यारे जा रहे हैं, आप उनसे पूछें, इस तरह के दौरे इस वक्त करना और इस तरह के बिल्कुल दौरे करें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसका आप बेहतर कर सकते थे। जैकबाबाद में जो MNA है मियां मोहम्मद सुंगर, जो कि चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, वहां पर गवर्नमेंट अपने तौर पर इंतजाम कर रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं है कि ये जो हॉस्पिटल है ये जैकबाबाद का, अभी आपसे सुना है, लेकिन अगर इस तरह के रिमार्क करने के लिए इक़्तिदार में बैठे हैं और जिनकी कारकर्दगी सिफर है, जिनके काम बिल्कुल सिफर हैं, जिन्होंने मईशत को तो डुबोया, इस वक्त इंसानी जानों का
जो मामला है वो सबसे अहम है, जो कोविड से इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम लड़ रही है। और ना सिर्फ बल्कि आप ये देखें कि इमरान खान उनकी पूरी कैबिनेट जो है वो इसकी जिम्मेदार है। जो बहरान हमारे मुल्क में आया, पहले कप्तान बॉर्डर खोले गए, उसके बाद उन लोगों के साथ जो हशर हुआ, फिर पाकिस्तान में इस कोविड को दाखिल किया गया, फिर कहा गया ये नजला खांसी है, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। और आज ये नजला खांसी अवाम की जान ले रहा है। जिनके प्यारे जा रहे हैं उनके दिलों से पूछिए, वो इस तरह के जो अल्फाज हैं ये उन पे नमक पाशी करते हैं। शाहिदा रहमानी साहबा, आप क्या समझती हैं कि सिंध के अंदरून में वैसे अस्पताल जो हैं वो अप टू डेट हैं और इसको मुस्तरद करती हैं कि इस वीडियो पर शकूक व शुबहात हैं? बिल्कुल, मुझे इस पे शकूक व शुबहात है। मैं अभी इस्लामाबाद में हूँ, थोड़ी देर में अभी जाके मैं अगर भेजो यहाँ पोली क्लिनिक के हालात, सिम्स के हालात, हवेलियां के हालात, एबटाबाद के हालात, जहाँ पर लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, जहाँ पे लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, जहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ये यहाँ से छोड़ के जैकबाबाद गए, पहले अपने इलाकों को तो सही करें। तो शाहिदा रहमानी साहबा, क्या हवेली, एबटाबाद या खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों के हवाले से क्या आपके कारकुनान भी दौरा कर सकते हैं ताकि लोगों की हालत इज़ार बेहतर हो वहां पे अगर कुछ शिकायत है? देखिए, हमें अगर लोगों को शिकायत थी तो हमने वहाँ डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल्स को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान ने किट्स पहुंचाई हैं, मास्क पहुंचाए हैं, जो जो जरूरियात है वो पहुंचाई है। ये वक्त है मदद करने का। ये वक्त ये नहीं है कि आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें, तनकीद करें। अगर आप गए थे और वहां के लिए कोई बजट मख्तस करके आते, उसके हालात को बेहतर बनाकर आते और आप वहां पे कोई फैसिलिटेशन देते, तो हमें भी खुशी होती कि आपने जाकर एक बेहतरीन काम किया। लेकिन आपका काम सिर्फ तनकीद करना है, काम कुछ नहीं कर सके। 2 साल में मईशत को सिफर पे पहुंचा दिया। अब क्या चाहते हैं? आवाम की जाने इस वक्त ना पाकिस्तान में आवाम की जानों के ऊपर मैं समझती पहली मर्तबा जो है वो कंप्रोमाइज किया गया और कहा मईशत बचानी है, जाने नहीं बचानी। ये वो प्राइम मिनिस्टर है जिसने मईशत को भी डुबो दिया और जानों को भी खत्म कर दी। शाहिदा रहमानी साहबा, शहबाज गिल को किस अंदाज में जवाब दिया जाएगा? क्या इस तरह की वीडियोस बनाई जाएंगी या फिर अगर कोई ये दुरुस्त साबित होती है तो अस्पतालों के हवाले से इकदाम भी हुकूमत सिंध उठा सकती है? देखिए, अगर उसमें कोई दुरुस्त पाया गया, अगर कोई इसमें खामी पाई गई, तो हम हमेशा ये करते हैं कि इदारों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। हम शहबाज गिल की तरह सियासत करना नहीं जानते। हम चाहते हैं कि हम इस मुश्किल वक्त में कौम के साथ काम आ सकते हैं, उनके जख्मों पे मरहम रख सकते हैं, तो वो काम करें, बजाय इसके कि हम इस वक्त जो हालात हैं उसको बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा। शाहिदा रहमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA, उनका कहना है कि शहबाज गिल की वीडियो पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और उनको शकूक व शुबहात हैं। इसकी तहकीक की जाएगी कि आया ये वीडियो जैकबाबाद के सिविल अस्पताल की है या नहीं, और अगर दुरुस्त साबित होगी तो इकदाम भी उठाए जाएंगे और जवाब भी दिया जाएगा। बुज़दिल भारत शरंगेजी से बाज न आया, सरहद पर सीज फायर मुआहदे की एक और खिलाफ वर्जी, निहत्ते शहरियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, एक बच्ची शहीद और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी से बाज न आई। बुज़दिल भारतीय फौज के खित्ते के अमन को पारा पारा करने की एक और मजमूम कोशिश। रात के अंधेरे में सेक्टर हाजी पीर और बडोरी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग की जद में आकर तिराह की इकरा शहीद हो गयी। इकरा की वालदा और भाई फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए। पाक फौज की जानिब से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिए जाने के बाद भारतीय मोर्चों पर सन्नाटा छा गया। भारतीय फौज की जानिब से पहले भी मुतअद्दिद बार आम शहरियों को निशाना बनाया जा चुका है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हफ्तावार लॉकडाउन जारी है। जरूरी अशिया की चीजों के अलावा तमाम दुकानें और मार्केट्स बंद हैं, जबकि लोग कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर पर अमल करते नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। बिल्कुल, कोरोना वबा के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए हफ्ता इतवार को इस्लामाबाद में सख्त लॉकडाउन जारी है और इस लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर और उसके साथ साथ नान फरोश तंदूरों के साथ साथ दीगर जो दुकानें हैं, जो ज़रूरी दुकानें हैं, वो इस वक्त खुली रखी गई हैं। उसके साथ साथ गैर ज़रूरी दुकानें इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं। और उसके साथ अगर मेरे कैमरा मैन मेरे आँख में दिखा सके तो इस वक्त तमाम दुकानें जो यहाँ पे शॉपिंग वगैरह की दुकानें हैं और जो दीगर दुकानें हैं उनको इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। और उसके साथ ट्रैफिक के
हवाले से बात की जाए तो इस वक्त सड़कों पर बहुत कम ट्रैफिक है। अमूमन इन सड़क पर जो काफ़ी ट्रैफिक देखने में मिलती है इस्लामाबाद में, लेकिन आज के दिन जो है ट्रैफिक भी बहुत कम है। और साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं, मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर को हदायत दी गई हैं DC डिप्टी कमिश्नर की जानब से कि अपने अपने इलाकों में जाकर SOPs की वायलेशन को देखा जाए और जो SOPs की वायलेशन करता नजर आए, जो दुकानें हों उन पर जुर्माने भी इस वक्त जो हैं किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ शहरियों को भी एहतियात के दामन पकड़ने की जो है हदायत जारी की गई हैं। और शहरी किसी हद तक संजीदगी से जो है मुजाहरा करते हुए घरों तक महदूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाहर निकल रहे हैं उनमें SOPs की वायलेशन वाज़ेह तौर पर देखने में आती है कि बहुत कम ही जो लोग हैं वो मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का अभी तक जो है काफ़ी जो फुकदान है सोशल डिस्टेंसिंग को अभी तक बरकरार नहीं रखा जा रहा, लेकिन ताहम असिस्टेंट कमिश्नर और जो दीगर सरकारी अमला है, जो कानून अमल दरामद करवाने वाला अमला है, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतहरिक नजर आता है। मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग भी की जा रही है। इस्लामाबाद की I8 और दीगर मकामात में I8 और G92 और जो दीगर मकामात जहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन है वहाँ पर भी इस वक्त लॉकडाउन जारी है और वहाँ पर भी जो है SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। जी शुक्रिया सज्जाद काज़मी। अहम खबर से आपको आगाह करें, दहशतगर्दों के शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग गाड़ी पर फायरिंग की गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, ऐसा कहा गया SPR की जानिब से कि दहशतगर्दों की शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग गाड़ी पर फायरिंग की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में एक दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुआ है, जबकि यह बताया जा रहा है कि कैप्टन सबी और सिपाही नवीद ने जामे शहादत नोश किया है, जबकि 2 सिपाही जख्मी भी हुए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि दहशतगर्दों की शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग गाड़ी पर फायरिंग। दहशतगर्दों के शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर गाड़ी पर फायरिंग की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग एक दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिया गया है। कैप्टन सबी और सिपाही नवीद ने जामे शहादत नोश किया है। आपको बता रहे हैं कि दहशतगर्दों की शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर फायरिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि कैप्टन सबी और सिपाही नवीद ने जामे शहादत नोश किया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग गाड़ी पर हमला किया और फायरिंग की है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की है। जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक दहशतगर्द जहन्नम वासिल किया गया है, जबकि कैप्टन सबी और सिपाही नवीद ने जामे शहादत नोश किया है और 2 सिपाही जख्मी हुए हैं। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और पंजाब तक आज हमारे पास हजारों कारकुनान हैं, हमें कल नहीं दबा सके 3 मार्च 2016 को, तो ये अल्लाह ताला की मदद और ताईद के साथ हम होने देंगे। मैं शहीद होने वाले रेंजर्स के एहलकारों को खराज तहसीन पेश करता हूं, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करता हूं, उनके लवाकीन के सब्र जमील के लिए दुआ करता हूं। मैं जो राहगीर मारे गए हैं, आम शहरी मारे गए, शहीद हुए, उनके लिए मैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करता हूं। और मैं ये दुआ करता हूं कि पाकिस्तान चलाने वालों को अल्लाह ताला अक्ल सलीम दे, अक्ल सलीम दे, वो सही वक्त पर सही फैसले करें। मैं ये दुआ करता हूं। अगली बात ये जो सिंधु देश बनाने चले हैं शफी बरफत और अल्ताफ हुसैन मिलकर, ये जो सिंध को आजाद कराने चले हैं, किससे आजादी करानी है, किससे आजादी दिलवानी है? आज सिंध का हुक्मरान कौन है? क्या वो सिंध का आदमी नहीं है? क्या वो सिंधी नहीं है? क्या वो कहीं बाहर से आकर यहां पर सिंध में हुकूमत कर रहा है? क्या वो कहीं मुल्क के बाहर से या मुल्क के अंदर से कोई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान से आकर हुक्मरानी कर रहा है? ओ भाई, सिंध का हुक्मरान तो सिंधी है, सिंध का आदमी है, तो किससे आजादी चाहिए? अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि मारूफ आलम दीन सैयद अब्बास मूसवी इंतकाल कर गए हैं। मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी का इजहार ताज़ियत, सैयद अब्बास मूसवी की दीनी खिदमत गिरा कद्र हैं, ऐसा कहा गया है अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी की जानिब से।
अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, मारूफ आलिम दीन सैयद अब्बास मूसवी इंतकाल कर गए हैं। जबकि मारूफ आलिम दीन ने आज इंतकाल किया है, मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने इजहार ताज़ियत किया है। अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी का यह कहना है कि सैयद अब्बास मूसवी की दीनी खिदमात गरां कद्र हैं और याद रखी जाएंगी। मुमताज आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम की नमाज जनाजा आज अस्र के वक्त कराची में अदा की जाएगी। मेंबर इस्लामी नजराती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, अल्लामा साजिद नकवी और अल्लामा शहनशाह नकवी ने उनके इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। मुफ्ती नईम का शुमार मुमताज मजहबी स्कॉलर्स में होता है। उन्होंने हाल ही में कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा की फरोख्त को गैर कानूनी और गैर शरई करार देते हुए फतवा भी जारी किया था। मुफ्ती नईम के बेटे मुफ्ती नोमान के मुताबिक मुफ्ती मोहम्मद नईम दिल के आर्जे में मुब्तला थे। मुफ्ती नईम कई रोज से अलील थे। मुफ्ती नईम की मैयत जामिया बनोरिया मुंतकिल कर दी गई। मारूफ आलिम दीन गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गए थे। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के रोज बरोज बढ़ते केसेस के पेश नजर जिले इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई और तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स और लेबॉर्ट्रीज को कोरोना टेस्ट के रेट्स आवेजा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जिले इंतजामिया इस्लामाबाद ने कोरोना वायरस के हवाले से ऑक्सीजन की फराहमी और इससे मुतल्लिका आलात की जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी के खिलाफ दफा 144 नाफिज कर दी है। इस पाबंदी का इतलाक 2 माह के लिए हो गया। जिला इंतजामिया ने वफाकी दारुल-हुकूमत के तमाम प्राइवेट अस्पतालों को 50% बेड्स देने के पाबंद बना दिया है और हिदायत की है कि मरीजों से इजाफी फीस वसूल न की जाए, सिर्फ इस्तेमाल होने वाली दवाई की फीस चार्ज की जाए और इस हवाले से तमाम प्राइवेट अस्पताल को चार्जेस आवेजा करने के पाबंद होंगे, जबकि चार्जेस में एक दिन के आइसोलेशन और वेंटिलेटर सर्विसेज भी शामिल नहीं होंगे। जिला इंतजामिया के मुताबिक तमाम प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज अपने टेस्ट रेट्स अपनी वेबसाइट और रिसेप्शन पर आवेजा करने के पाबंद होंगे, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया सख्त कार्रवाई करेगी। हैदराबाद में भी कोरोना वायरस से बचाव और हिफाजती इक़दाम पेश नजर लॉकडाउन जारी है। रिपोर्ट करेंगे जहां से बली। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी कोरोना वायरस से बचाव और हिफाजती इकदाम के पेश नजर लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। शहर सिटी समेत कासमाबाद, लतीफाबाद और टंडो जाम में बाजारें, मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं और शहर भर में पुलिस और रेंजर्स की जानिब से SOPs पर अमल दरामद का भी सिलसिला जारी है। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गरीब आदमी जो है कि भूख से बहुत परेशान है, एक वैसे ही महंगाई बहुत है, हर आदमी परेशान है। हम लोगों को भाईजान बहुत परेशान किया हुआ है, 3 महीने से बेरोजगार बैठे हैं घर पे। आदमी पैसे ही परेशान है, बेरोजगारी मुल्क में फैल रही है। सर आप मेहरबानी करें गरीबों के ऊपर। तो हुकूमत को चाहिए कि SOPs पे अमल करा के कारोबार तो खोले, कि अक्सरियत जो है वो मजदूर तबके की है। शहरियों का मजीद कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन से हमारे कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की राशन की फरामी या एहसास कफालत प्रोग्राम के जरिए कोई माली मदद नहीं की जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि ताजरों और आवाम के लिए खुसूसी फंड तैयार करके उनकी माली मदद करें ताकि वो अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा ने कोरोना से बचने के लिए 5 एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करार दे दिया है। बुजुर्ग हैं जो कि या यूं कह लें कि जिनकी 50 साल से ज़्यादा उम्र है और ये इसका इम्कान चूँकि उम्र जैसे जैसे 50 साल के बाद ज़्यादा होती है तो ये इम्कान ज़्यादा है, तो इसलिए 60 साल, 70 साल, 80 साल और उससे अबव के जो लोग हैं उनका तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले ये कि हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात यह है कि हमें अपने बुज़ुर्गों को ये बताना चाहिए कि उनको क्या एहतियाती तदाबीर आम हालात में इख्तियार करनी चाहिए। तो मतलब ये कि उनको भी अपनी सफाई सुथराई का ख्याल, जो फिज़िकल डिस्टेंस है दूसरे लोगों से उसका ख्याल और ख़ास तौर पे उनको मास्क पहनना चाहिए।
कोरोना मरीजों के लिए अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए ड्रैप मुतहरिक हो गई है। ड्रैप की जानिब से कोरोना के तशवीशनाक मरीजों के लिए दौरान इमरजेंसी रेमडेसिविर के इस्तेमाल की इजाजत के बाद दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इम्पोर्ट और रजिस्ट्रेशन लीटर्स जारी कर दिए गए हैं। मुशीर बराए से डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि रेमडेसिविर के इस्तेमाल के हवाले से हाल ही में FDA की जानिब से मंजूरी दी गई थी। मरीजों की बढ़ती हुई तलब के पेश नजर ड्रैप ने 2 इम्पोर्टर्स और 14 लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इजाजतनामा जारी कर दिया है। इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक सिर्फ तशवीशनाक हालत वाले कोरोना मरीजों की जानिब से ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमरीका, जापान, बरतानिया और यूरोप की जानिब से इस्तेमाल की इजाजत के फौरी बाद ही ड्रैप ने NOC का इजरा शुरू कर दिया था। इंजेक्शन की फौरी दस्तयाबी और दवा की कीमत तजवीज करने के हवाले से ड्रग प्राइसिंग कमेटी का इजलास भी इमरजेंसी बुनियादों पर बुलाया गया। रजिस्ट्रेशन लेटर्स जारी करने के बाद इंपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से 2 हफ्तों में दवा की मुनासिब मिकदार की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। रजिस्ट्रेशन लेटर्स की शरात के तहत इंजेक्शन ओपन मार्केट की बजाय मखसूस हॉस्पिटल्स और इदारों के पास ही मौजूद होगा। दवा के हवाले से किसी भी किस्म के मुज़र असरात रिपोर्ट होने की सूरत में ड्रैप को आगाह किया जाएगा। डस्का और गिरदोनवा में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का मसला हल न हुआ। पेट्रोल के बाद डीजल की कमी से किसान परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद इकबाल। डस्का और गिरदोनवा में 21वें रोज भी पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत। पेट्रोल के बाद अब डीजल की भी शार्टेज जाहिर की जा रही है। पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल के हसूल के लिए लंबी लंबी कतारें नजर आईं। पेट्रोल 150 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। पेट्रोल पंप मालकान जुर्मानों के बाद भी बाज नहीं आ रहे। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने इन पेट्रोल पंप मालकान के खिलाफ इकदाम तो बहुत ज्यादा किए हैं, जुर्माने भी बहुत ज्यादा आयद कर रहे हैं, लेकिन ये लोग उसके बावजूद बाज नहीं आ रहे हैं। जो ही पेट्रोल की कीमत कम होती है तो 2 दिन पहले ही देना बंद कर देते हैं। उधर डीजल की शार्टेज से किसानों को शदीद दुश्वारी का सामना है। धान की फसल की पनीर और चारा की फसलें बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। किसान परेशान कि धान की फसल कैसे काश्त होगी। डीजल की शार्टेज से उधर लंबे रूट्स पर चलने वाली बसें भी रुक गईं। हर शख्स परेशान दिखाई दे रहा है। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवेद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। मुल्क भर में महंगाई में इजाफा हो गया है। दाल, चीनी, फ्रूट, सब्जी की कीमतें आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं। महंगाई बढ़ने की वजह से पेशावर के शहरी हुकूमती कारकर्दगी से मायूस हैं। महंगी हो रही है, दिन पर दिन चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा, कोई ना आ रहा है, नरफनामा चेक हो रहा है। अब देखिए मुर्गी तकरीबन 240-250 तक फी किलो पहुंच गया है। लोगों ने अपनी जिंदगी में इतनी महंगाई 75 साल की उम्र में नहीं देखी, जो कि इस वक्त बाजारों में हर चीज का रेट जो है वो 100 गुना बढ़ गया है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गरीब लोग है वो उसका घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता है उसको चलाने में। महंगाई में दिन ब दिन इसलिए इजाफा हो रहा है कि आजकल दुनिया का हालात इस तरह है कोरोना की वजह से। तो आपको पता है कि सारे बॉर्डर बंद है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होते, तो ये भी अच्छे है आजकल। तो अल्लाह से हम खुश है। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन के करीब 13 साल की बच्ची ट्रेन की जद में आकर जिंदगी की बाजी हार गई। हसन अब्दाल से आपको खबर दे रहे हैं कि हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन के करीब बच्ची ट्रेन की जद में आ गई। मोहल्ला मोहराबाद की रिहायशी बच्ची मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गई। रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश में बच्ची अवाम एक्सप्रेस से टकराई। एनी शाहिदीन का ऐसा कहना है। अवामी एक्सप्रेस पेशावर से रावलपिंडी जा रही थी। मुजफ्फराबाद के करीब बारातियों से भरी गाड़ी जीप में सवारात अफराद जख्मी हो गए। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद के करीब बारातियों से भरी जीप दरियाए नीलम में जा गिरी है और जीप में सवार 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मी होने वालों में दुल्हन भी शामिल है। जीप को हादसा करीमाबाद बुक डिपो के पास पेश आया और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको खबर दे रहे हैं मुजफ्फराबाद से, जहां मुजफ्फराबाद के करीब बारातियों से भरी जीप दरियाई नीलम में जा गिरी है। जीप में सवार 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मी होने वालों में दुल्हन भी शामिल है। जीप को हादसा करीमाबाद बुक डिपो के पास पेश आया। मुल्क भर में फसलों, खेत खलियानों, दरख्तों और बागात को तहस नहस करने वाले टिड्डी दल ने नौशेरो फेरोज का रुख कर लिया। मोरों और दीगर इलाकों में भी यलगार कर दी है। आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर में फसलों, खेत खलियानों, दरख्तों और बागात को तहस नहस करने वाली टिड्डी दल ने नौशेरो फेरोज का रुख कर लिया। मोरों और दीगर इलाकों में यलगार कर दी गई है।
गर्मी में इजाफा होते ही पेशावर के नौजवानों ने राहगीरों और मुसाफिरों को ठंडे पानी की फराहमी के लिए जगह जगह वाटर कूलर लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो पेशावर के नौजवान ने अपनी मदद आपके तहत जो है हर चौराहों में, हर चौक में जो है वो जो मुसाफिर हैं और जो यहाँ पे गुजरते हैं उनके लिए जो है ठंडे पानी का जो है वो इंतजामात किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अपना तारुफ करा दिएगा, उसके बाद बताइएगा कि आप खिदमत खल्क का जज्बा लेके आए हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, मेरा नाम बकास है, मैं पेशावर का रहायशी हूँ। मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने पिछले 4-5 दिनों में वो कुछ मुखय्यर हज़रात ने हमारी मदद की है। कुछ हमने अपनी पॉकेट मनी से तकरीबन कोई 8-10 कूलर लिए हैं जो पेशावर के मुख्तलिफ मकामात पर, जहाँ पर बिलखसूस बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मार्ट वगैरह शॉप्स हैं, वहाँ पर हमने लगाया हुआ है। ये 40 से 50 लीटर के कूलर हैं। इसमें हम लोग, मैं सुबह खुद ही रोज़ उठता हूँ 10 बजे के टाइम पर, मैं खुद ही इसमें पानी भरता हूँ, मैं खुद ही इसमें अपने पैसों से बर्फ़ डालता हूँ और यहाँ पर ला के रखता हूँ। और ये एक सदका जारिया, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि जितने ज़्यादा हो सके पेशावर में इस गर्मी के, सख्त गर्मी के मौसम में मैं यहाँ पर ये कूलर लगा सकूँ ताकि लोग इससे पानी पिएँ और इसका अजर इस जहान भी और उस जहान भी मिले। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी। हमारे साथ राहगीर भी मौजूद हैं, शहरी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे? पानी के कूलर जो है इस वकास नामी शख्स ने यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इकदाम है, मुस्बत इकदाम है और मुझे भी चाहिए और हर एक बंदे नौजवान को चाहिए कि अपने घरों के सामने, यानी कि घर इलाके में एक कूलर रखें और रोज़ाना ये भरें और लोग इससे पानी पिएंगे। ये अच्छा कदम है और सदके जारिया है। ठीक है, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए। 20 रुपये 30 रुपये का बर्फ़ इसमें डलता है, इसमें बर्फ़ डाले, ये लोग पिएंगे, लोग दुआएं देंगे और अच्छा काम है। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि यहाँ पे जो है वो कूलर रखे जाएं और हर नौजवान को, पेशावर के नौजवान को चाहिए कि वो अपने घर के बाहर कूलर रखे, ठंडा पानी जो है वो मुहैया किया जाए। ये एक जो है वो सदका जारिया है। जी शुक्रिया अवैस महमूद। कई घंटे के बाद सूरज की रोशनी आखिर बहाल हो गई। सूरज ग्रहण इख्तिताम पजीर हो गया। ग्रहण से कुछ इलाकों में जुज़वी और कहीं मुकम्मल रोशनी का हालात दिखाई दिया। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण इख्तिताम पजीर हो गया। चांद ने कराची में सूरज को 3 घंटे 20 मिनट और लाहौर में 3 घंटे 22 मिनट तक छुपाए रखा। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में सूरज ग्रहण खत्म हो गया। कराची में सूरज ग्रहण का आगाज 9:26 पर हुआ था और इख्तिताम 12:46 पर हुआ। शिद्दत 91.59% रही। सूरज ग्रहण का दुरानिया 3 घंटे 20 मिनट रहा। लाहौर में सूरज ग्रहण सुबह 9:48 पर शुरू हुआ था। ग्रहण ने सूरज को 3 घंटे 22 मिनट तक 91% छुपाए रखा। माहिरीन का सूरज ग्रहण के हवाले से कहना था कि बराह रास्त देखने से आंखें मुतासिर हो सकती हैं। सूरज ग्रहण की वजह से दर्जा हरारत में भी वाज़ेह कमी आई। माहिरीन फल्कियात कहते हैं कि मौलिक वबा सूरज ग्रहण के बाद दुनिया पर हमला आवर हुई थी। इस बात के वाज़ेह इम्कानात हैं कि दोबारा ग्रहण लगने से कोरोना वायरस भी दुनिया से रुखसत हो जाएगा। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। कश्मीरियों पर मजालिम ढाने वाली सफाक भारतीय फौज को कोरोना ने आ लिया। एक ही दिन में 14 भारतीय एहलकार कोरोना का निशाना बन गए। वबा का निशाना बनने वाले एहलकारों की तादाद 76 हो गई। कोरोना से मुतासर एक भारतीय एहलकार हलाक भी हुआ है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि सच है कि बुरे काम का अंजाम भी बुरा है। कश्मीरियों पर मजालिम ढाने वाली सफाक भारतीय फौज को कोरोना ने आ लिया है। एक ही दिन में 14 भारतीय एहलकार कोरोना का निशाना बन गए। वबा का निशाना बनने वाले एहलकारों की तादाद 76 हो गई है। कोरोना से मुतासर एक भारतीय एहलकार भी हलाक हुआ है। चीन के हाथों पिटाई के जख्म अभी भरे नहीं थे कि मोदी हुकूमत पर एक और उफ्ताद नाजिल हो गई। दुनिया भर की सिख तंजीमों ने आजाद वतन के लिए 4 जुलाई से रेफरेंडम करवाने का ऐलान कर दिया। जबरो तशद्दुद का दौर खात्मे के करीब पहुंच गया। दुनिया भर की सिख तंजीमों ने गासिब भारत से आजादी हासिल करने की ठान ली। खालिस्तान के हसूल के लिए राय शुमारी का ऐलान कर दिया। रजिस्ट्रेशन का अमल 4 जुलाई से शुरू होगा। वोटिंग नवंबर में होगी। आलमी सिख तंजीमों के फैसले से मोदी हुकूमत की रही सही नींद भी उड़कर रह गई। सिख कम्युनिटी की पुरअमन जदोजहद को रुकवाने की खातिर भारतीय हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही है। सिख रहनुमाओं को रिश्वत देकर खरीदने के साथ जान से मार डालने की धमकियां भी दी जा रही है। भारतीय हुकूमत ने कनाडा और बरतानिया की हुकूमतों से भी राब्ता
रब्ता किया और सिखों की जदोजहद रुकवाने का मुतालबा किया, जिस पर दोनों मुमालिक ने न सिर्फ भारतीय हुकूमत के सिख कम्युनिटी पर आयद करदा इल्जामात मुस्तरद कर दिए बल्कि उनकी पुरअमन जदोजहद को आइन कानून के मुताबिक करार दे दिया है। जब सूरज सवा नेज़े को चढ़ता है तो गर्मी का पारा भी बढ़ता है और प्यास की तलब भी ज्यादा होती है। अगर ऐसे में देसी अज्जा से तैयार शुदा ठंडी सरदाई मिल जाए तो सोने पर सुहागा है। कहा जाता है देसी ठंडक की सौगात सरदाई की इब्तदा हिंदुस्तान से हुई, जिसको बनाने के लिए बादामों को सारी रात भिगो के रखा जाता है और रगड़ाई की जाती है। फिर बाकी तमाम अज्जा बादाम, खसखस, चारो मगज, जीरा, सौंफ, काली मिर्चें, सब्ज इलायची और मिश्री एक एक करके शामिल करके अच्छे से रगड़ाई की जाती है। जायके के साथ साथ सरदाई में शामिल होने वाले अज्जा के भी बेशुमार फवाइद हैं। बादाम इंसानी जिस्म की तमाम तर कुव्वतों का निगहबान है, साथ ही नजर, दिमाग और असाब को तवानाई बख्शता है। दूसरी अहम चीज खसखस दिमागी कमजोरी, दुबलापन और नींद की कमी को दूर करती है। 15 मिनट मशीन को चलाने में लगते हैं। इसमें ना हम लोग ना जीरा, खसखस, काली मिर्च, बादाम, चारे मगज और लाची, चीनी वगैरह से तैयार करके ना लोगों को पिलाते हैं। सरदाई का जायका खुशगवार बनाने के लिए इलायची का इस्तेमाल किया जाता है, जो तबीयत में लताफत पैदा करने के साथ साथ मुंह और पसीने की बू को भी खत्म करता है। जीरा इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म सिस्टम को मुनज़्ज़म करता है। जीरे में विटामिन सी की मकदार भरपूर पाई जाती है। अहम अज्जा काली मिर्च जरासीम कश है, ये जिल्द को फवाइद पहुँचाते हुए मसाम को भी खोलती है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, हमारी गर्मी के लिहाज से बहुत अच्छी है। इसमें बादाम, खसखस वगैरह बहुत अच्छी है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। गर्मी को काफ़ी मतलब दूर करती है ये, तो इससे अच्छा शरबत और कुछ है नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन मतलब आवाम के लिए इन्होंने ये स्टेशन बनाया है, बहुत कामयाब स्टेशन है, बहुत अच्छा स्टेशन। सच न्यूज से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए सच न्यूज।